Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to have a mock test of English PES Tech पेपर 2। ठीक है जी। पेपर 1 पेपर 2 वैसे तो दोनों के लिए देखिए आपको पता ही है सेम ही होता है इंग्लिश का तो क्राइटेरिया, बट फिर भी ये पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने मॉक टेस्ट के लिए आपके लिए लेके आई हूँ आज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a value associated with an inclusive classroom? इंक्लूसिव क्लासरूम होता क्या है? पहले तो इंक्लूसिव मतलब जहाँ पे इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना, ठीक है, और इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है जहाँ पे हर एक रिलीजन का बच्चा, ठीक है, कोई भी रिलीजन हो, हिंदू, सिख, मुस्लिम, कोई भी हो, किसी भी जात पात से हो, मतलब हर तरह का बच्चा एक ही छत के नीचे क्लासरूम में पढ़ता है, उसको हम इंक्लूसिव क्लासरूम बोलते हैं। ओके, तो ये किस वैल्यू से एसोसिएटेड है, कि किस वैल्यू के बारे में हमें बताता है? पहले तो कंपटीशन, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ी हो रहा है बच्चों के बीच में, राइट, एनवी भी नहीं है, सिंपैथी थोड़ा ना है, ठीक है जी। वैसे भी किसी भी चीज़ में मतलब सीडीपी का कंसेप्ट है, इंग्लिश का कंसेप्ट है, पंजाबी का कंसेप्ट है, कहीं भी सिंपैथी वर्ड यूज़ नहीं करना, एम्पैथी वर्ड यूज़ करना है, राइट। तो ये क्या है? कोलैबोरेशन, कि सभी बच्चे एक दूसरे से कोलैबोरेट करके जब पढ़ेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, दैट इज कोलैबोरेशन। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर इज नोन एज, ठीक है जी। अ कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग में दिक्कत आ रही है बच्चे को, तो उसको कौन सा डिसऑर्डर है? ठीक है, इम्पेयरमेंट तो है, इम्पेयरमेंट नहीं, डिसलेक्सिया। रीडिंग प्रॉब्लम जब भी किसी बच्चे को हो तो वो क्या होता है? डिसलेक्सिया। जब राइटिंग की प्रॉब्लम हो तो क्या होता है? डिसग्राफिया। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो डिसकैलकुलिया, ठीक है। अभी है रीडिंग की दिक्कत तो क्या होगा? डिसलेक्सिया, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे। ओके, सो नाउ कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिंग्विस्टिक ब्रांच जो डील करती है विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग इज, ठीक है, मीनिंग के साथ डील करती है, तो देखिए जी, फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक या फोनेटिक्स। तो फोनोलॉजी, ये मैंने आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए थे कि फोनोलॉजी क्या होता है? साउंड से रिलेटेड। फोनेटिक्स भी क्या होता है? साउंड से रिलेटेड। तो साउंड की बात कहीं नहीं आई है, राइट। एक है सिंटेक्स, सेंटेंसेस की बात की गई है, और सिमेंटिक्स क्या है? वर्ड्स की बात की गई है। मीन्स जब आप मीनिंग को पढ़ते हो, वर्ड्स को पढ़ते हो, उसको क्या बोला जाएगा? साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग इज सिमेंटिक, राइट। सो सही आंसर क्या है आपका? सिमेंटिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The word language is derived from the lingua is a dash language word, ठीक है जी। जो वर्ड है ना लैंग्वेज, वो लिंगुआ वर्ड से लिया गया है। कहाँ से? ग्रीक, अरेबिक, लैटिन या संस्कृत? तो इसका सही आंसर है लैटिन, ठीक है जी। लिंगुआ वर्ड कौन से वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। नहीं याद रहता तो सिंपल याद कर लेना, एल से एल। नेक्स्ट, एबिलिटी टू यूज द टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड। किसी बच्चे की एबिलिटी कि वो दो लैंग्वेजेस यूज कर पाए, जैसे कि मैं एज अ मदर टंग अपनी क्या है? पंजाबी भाषा बोलती हूँ, या हिंदी मेरी मदर टंग है, तो मैं दूसरी लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो भी मुझे आती है, दोनों ही लैंग्वेजेस मुझे आती हैं, तो मैं दो लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ। मैं अपनी उस एबिलिटी को क्या बोलूँगी? डिसलेक्सिया नहीं होगा। देखो, डिसलेक्सिया तो रीडिंग प्रॉब्लम है, तो वो क्या होती है? बायलिंगुअलिज्म। लिंगुअलिज्म मतलब लैंग्वेज, बाय मतलब दो। एबिलिटी किसी भी पर्सन की दो लैंग्वेजेस को यूज़ करने की, उसको हम बायलिंगुअलिज्म बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रीजनल वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज इज। रीजनल वैरायटी एक्चुअल में क्या होता है? एक होता है रजिस्टर्ड वर्ड, एक होता है डायलेक्ट वर्ड। दो वर्ड्स हैं, दोनों का मीनिंग समझाती हूँ अभी मैं आपको। रजिस्टर्ड तो होता है कि जो भाषाएं रजिस्टर की गई हैं, लिखी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। डायलेक्ट होता है कि जो उस रीजन में बोलने वाली बोली है, खड़ी बोली जिसको हम बोलते हैं। जैसे मैं पंजाब में रहती हूँ
तो यहाँ पे पंजाबी भाषा भी कई तरह से बोली जाती है। कोई हिमाचल में रहता है तो वहाँ पे हिमाचली भाषा सबकी कईयों की अलग होती है, ठीक है। तो रीजनल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, उस रीजन की बोली जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। रजिस्टर तो वो होता है जो रजिस्टर्ड हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो नहीं होगी, ठीक है। रीजनल पूछा है, उस रीजन की, जैसे पंजाब की बहुत सारी पंजाबी भाषाएं होती है, राइट। तो वो क्या हो गया, एक डायलेक्ट हो गया, एक रीजन में बोली जाने वाली, एक एरिया में बोली जाने वाली। नेक्स्ट, मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट इन साउंड इज, तो साउंड का साउंड तो नहीं होगा, डिस्कोर्स भी नहीं होगा, मीनिंगफुल यूनिट बोला गया है इन साउंड। मीनिंगफुल यूनिट कहाँ से बनता है, मोर्फीम, मीनिंग की बात की गई है, राइट। यूनिट इन द साउंड, उसको क्या बोलेंगे, मोर्फीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट, लिखने में दिक्कत है, रीडिंग डिसलेक्सिया था, और राइटिंग क्या होगा, डिसग्राफिया, ठीक है जी। ये तो हमने पढ़ा था, रीडिंग वाला क्या होता है, डिसलेक्सिया, और जिसको लिखने में दिक्कत है वो क्या होगा, डिसग्राफिया। कैलकुलिया तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, फेसिया लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स है, तो ये नहीं पूछा गया, सिर्फ राइटिंग की बात की गई है, तो सीधा सा आंसर है इसका डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, वाइल टीचिंग हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन एन इंक्लूसिव क्लास। एक इंक्लूसिव क्लास है, मतलब हर तरह का बच्चा है वहाँ पे, ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर अ टीचर टू, तो टीचर को क्या करना चाहिए, पहले तो मेक श्योर करना चाहिए कि वो साइंस को भी इंक्लूड करे। साइंस मतलब साइन, इशारे करके, जिसको नहीं सुनता वो इशारे करके सुनेगा। एंड नॉन वर्बल्स टू स्ट्रेंथ एनी कम्युनिकेशन, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, कईयों को सुनने में दिक्कत आती है, कईयों को बोलने में दिक्कत आती है, तो टीचर उस अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करेगा, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। रेगुलर स्पेशल क्लास लगाएगा, नहीं जी, इतना टाइम होता है टीचर के पास। कॉन्स्टेंट टच विद द पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स क्या करेंगे, अगर टीचर टच में भी हुआ तो भी क्या फ़ायदा, टीचर को खुद करना है। यूज़ क्यू कार्ड्स टू सिग्नल द टीचिंग कंटेंट, नहीं जी, सिर्फ कार्ड्स यूज़ करके, जिसको नहीं दिखता तो वो क्या करेगा, उसको तो कार्ड भी नहीं दिखेगा ना। तो मेक श्योर करेगा एक टीचर कि साइंस भी यूज़ किए जाएं और नॉन वर्बल टेक्निक्स भी यूज़ किए जाएं, ताकि सामने वाले को समझ आए और कम्युनिकेट कर पाएँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NCF 2005, ठीक है, NCF 2005 के अकॉर्डिंग इनिशियल स्टेज पे ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डैश में बी द वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट द चाइल्ड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। NCF 2005 में क्या बोला गया है कि कौन सी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जो कौन सी लैंग्वेज ऐसी है इन तीनों में से जो बच्चे को वर्ल्ड के बारे में बताती है, ठीक है। तो वो कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। NCF ने बोला ये कि इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो बच्चे को एक्टिविटीज़ भी सिखाएंगी, जो वो एक्टिविटीज़ जो क्या करेंगी उसको अवेयर करवाएंगी वर्ल्ड के बारे में। NCF ने ये चीज़ बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज टीचर है, एक इंग्लिश का टीचर है, वुड टुक एट द एरर्स ऑफ द चाइल्ड इन कोग्निटिव कॉन्टेक्स्ट एज, ठीक है, बच्चा कोई गड़बड़ कर रहा है, एरर्स कर रहा है बार बार, ठीक है, तो वो टीचर उसको क्या मान के चलेगी, गुड इन लर्निंग, कि एरर्स गलतियां करना अच्छी है लर्निंग में, ठीक है, मान लेते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, गलतियां हिस्सा है सीखने का, ये बिल्कुल सही बात है। समथिंग विच कैन बी स्टॉप्ड, आप रोक दोगे, बच्चा है गलतियां तो करेगा ही, ठीक है। सो एरर्स क्या होते हैं, वो तो पार्ट ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है जी। जैसे हम कहते हैं ना कि गलतियां तो ज़िंदगी का हिस्सा होती है, तो वैसे ही अगर बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, देखो गड़बड़ तो वो करेगा, राइट, तो एरर्स भी करेगा। एरर्स क्या है, हिस्सा है उन चीज़ों का, गलतियां करेगा तभी तो सीखेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया, कोई बच्चा है डिसलेक्सिया से सफ़र कर रहा है, मतलब रीडिंग में दिक्कत है उस बच्चे को, राइट, तो टीचर को कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, टीचर क्या करेगा, वो बच्चा जिसको रीडिंग में दिक्कत है, पहला ऑडियो बुक्स यूज़ करेगा, बिल्कुल सही बात है। देखिए जी, बच्चे को सुन तो सकता है ना, अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, रीडिंग में दिक्कत है, सुन तो सकता है,
रिकॉर्डेड स्टडी मटेरियल्स दे सकता है वो टीचर, ताकि उसकी लिसनिंग स्किल्स क्या हो, अच्छी हो। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप देख सकते हो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं जी, आप उसको बुक दे रहे हो पढ़ने के लिए, उसको तो पहले ही रीडिंग में दिक्कत है, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हो आप उस प्रोसेस को, मतलब पढ़ाई जा रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चरल बिहेवियर। लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है, ठीक है, जो हमें लैंग्वेज और कल्चर दोनों को जोड़ता है और दोनों का रिलेशन बताता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इथनो लिंग्विस्टिक्स। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है जी। इथनो लिंग्विस्टिक याद रखना, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज और कल्चर कौन सी बताती है हमें, इथनो लिंग्विस्टिक बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट हेल्प टू क्लासीफाई द स्टूडेंट्स इनटू। जैसे टीचर एक टेस्ट लेता है, ठीक है, टीचर ने टेस्ट लिया, सिंपल टेस्ट हो सकता है, वो ओरल टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, कोई भी टेस्ट हो सकता है। तो उससे हमें बच्चों के बारे में क्या पता लगता है, कौन सा बच्चा फटाफट सीखेगा, कौन सा एवरेज है और कौन सा स्लो है, तीनों चीज़ें पता लगती हैं टेस्ट से। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। मतलब एक टेस्ट लेके टीचर देख सकता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है, कौन एवरेज है, किसको ज़्यादा नीड है, ठीक है, पढ़ाने की या और अच्छे से करवाने की, उसकी नीड्स क्या हैं। तो इन सब के लिए टेस्ट लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर वोकल कॉर्ड सिचुएटेड। वोकल कॉर्ड्स क्या होता है, जिससे आप बोलते हो, आवाज़ निकलती है आपके गले से, तो उसको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। तो वो कहाँ पे होता है, वैसे तो ये साइंस का क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए अगर, बट आपको ये इंग्लिश में डाला गया, राइट। तो वोकल कॉर्ड्स क्या होती है, जहाँ से आवाज़ आती है, लैंग्वेज आती है आपकी लैरिंग्स में, ठीक है जी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPA स्टैंड्स फॉर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है ये पेपर में। IPA स्टैंड्स फॉर, दैट इज इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएशन इज, इवेल्युएशन क्या है, टीचर इवेल्युएट करता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है, समेटिव होती है, फीडबैक्स देता है टीचर, ठीक है जी। तो वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।